नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग। आज हम लोग आरआरबी जेई 2026 का रोड मैप देखेंगे कि हमें 3 मंथ में कैसे इस टारगेट को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को साथ लेके चलना है और कैसे इस टारगेट को अचीव करना है ना। तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि हमारा एग्जाम नवंबर लास्ट में होगा या फिर दिसंबर में होगा। तो हम 3 मंथ का ही लेके चलते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मान के चलते हैं कि मैक्सिमम नवंबर में पेपर होगा, है ना। तो इसीलिए हम 3 मंथ का ही रोड मैप लेके चलते हैं। अगर लेट से होगा तो हमारे लिए वो एज साबित होगा। तो चलिए हम इस 3 मंथ के स्ट्रेटेजी, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैं आरआरबी जेई 24 दे चुका हूँ और सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ हूँ, सीबीटी 2 नहीं हुआ था दोस्तों। जो बात है मैं पूरी तरह से बता देता हूँ। ये आरआरबी सीबीटी इसमें 1 दे चुका हूँ, अभी सीबीटी 2 का रिजल्ट पेंडिंग में है, ठीक है। तो इसमें मेरे बने थे 78 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड, और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं 83 पॉइंट समथिंग मार्क्स। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लगता है थोड़ा ब्लर हो गया है दोस्तों। ये 99 वैलिड क्वेश्चन है, 87 मैंने अटेम्प्ट किए हैं और 79 सही है। 8 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, तो यहाँ पे बने थे मेरे 76 पॉइंट, मेरे रॉ स्कोर 76.33, ठीक है। और इसके बाद प्रोरेटेड एक क्वेश्चन को गलत माना गया था 70, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरे बने हैं 83.24, और यहाँ पे मेरा ये परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल, 99.62 परसेंटाइल है ना। तो ये मैंने लगाया वैलिडेशन के लिए कि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हूँ, और इसी बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप कैसा अप्रोच ले कि आप 2 या 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन को बहुत एक सॉलिड प्रूफ बना सके। चलिए देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले बताऊंगा मैंने क्या किया था, ठीक है ना। मैथ्स में मैंने क्या किया था, मैं पहले से मैथ्स पढ़ रखा था, मतलब पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा टाइप से पढ़ रखा था। तो 2024 वाले में मैंने क्या किया कि आदित्य रंजन का जो वीओडी बैच है उसका पीडीएफ जो था क्वेश्चन वाला टाइप वाइज करके होता है, तो उस पीडीएफ से मैं क्वेश्चन लगाता था, और जिस किसी क्वेश्चन में डाउट होता था तो उस क्वेश्चन को लेक्चर में देख लेता था। इससे मेरा रिविजन हो गया था। लगभग 1-2 महीने में मैंने सारा पीडीएफ लगा ही लिया था, है ना। तो वो आप कर लेना, मतलब वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो मैंने ये किया था 2024 में, और 2025 वाले में मैंने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। बस मैंने क्या किया, क्योंकि 2024 वाला सारा एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन वगैरह जितना भी, जेई एनटीपीसी सारा। तो 2025 में मैंने कुछ नहीं किया, बस जो एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन लगाया हूँ, बस क्वेश्चन लगाया हूँ टेक्स्ट बुक से उठाकर क्वेश्चन लगाया हूँ। बस 1 या 2 महीने लगभग लगाया था और कुछ नहीं किया था उसका। तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था मैथ्स में। रीजनिंग में मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं एसएससी जेईई के प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां से मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था, वहाँ 20-25 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग में। तो उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस किया था 1-2 मंथ तक रीजनिंग का पहले ही। तो रीजनिंग में मुझे कभी जरूरत नहीं पढ़ने की। अगर आप करना चाहें तो पीयूष वार्ष्णेय सर है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं पहले अपनी बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया, है ना। साइंस ऑब्वियसली हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं दोस्तों, तो अपने को साइंस थोड़ी बहुत आती ही है। मेरे पास परमार सर का फैटमैन का बुक था, तो मैंने बस उसे पढ़ा, मतलब परमार सर का लेक्चर नहीं देखा हूँ, बस उस बुक को पढ़ा। 24 वाले में तो मैं बस परमार सर का वो बुक पढ़ा, और एक बुक आती है आरआरबी जनरल साइंस करके कोई बुक आती है, उससे क्वेश्चन लगाया हूँ 2024 वाले में। और 25 वाले में फिर से मैंने कुछ नहीं किया, बस पीवाईक्यू लगाया हूँ, है ना। 25 वाले में मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, तो बस पीवाईक्यू लगाया हूँ हर एक एग्जाम में जो भी आया था 2024 में लेटेस्ट, है ना। और फिर पॉलिटी में थोड़ा बहुत ही, अब देखो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, काफी लंबा है और उतना पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो बता दूंगा कि ये पढ़ लो टॉपिक का, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे ही आएंगे तो आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते। आपको थोड़ा बहुत जो पता है वो हुआ तो हुआ, नहीं तो क्वेश्चन उससे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत लेंथी सिलेबस है, आप उसे पढ़ने जाओगे फिर याद करने जाओगे तो आप फंस जाओगे चक्रव्यूह में।
तो ये पॉलिटी बस अपने को देखना है। और पॉलिटी अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा पॉलिटी पढ़ा दूंगा 1 या 2 लेक्चर में। काफी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया और ट्रिक के साथ याद भी करवा दूंगा कि कैसे आर्टिकल को याद करना है, प्रीएम्बल को, सबकी ट्रिक है तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप इन टॉपिक को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी कुछ नहीं करना है, मैंने बस स्पीडी पढ़ा हूँ 6 मंथ का। चलिए ये तो मेरी स्ट्रेटेजी हो गई है ना। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो, पूरी तरह से बिगनर, आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, एकदम नील बटा शून्य है, ठीक है, आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आदित्य रंजन सर का वीओडी लेना है बैच और उसका लेक्चर देखते जाना है। ठीक है, लेक्चर देखते जाना है। ठीक है, तो आपका 2 या 3 मंथ में वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ रखा तो आपको सेम मेरे जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपको बस वो पीडीएफ सीट से क्वेश्चन लगानी और जहां डाउट होगा जिस क्वेश्चन में, वो आपको वहां से वो लेक्चर से समझ लेना है ना। तो बस ये करना, कोई प्रिंट मत निकालना दोस्तों, बस पीडीएफ को सेव करना है और उसी में मार्क करते चलना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप मार्क कर लेना पीडीएफ में, ठीक है ना। आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा, नहीं तो टैब से तो आप कर ही लोगे। तो और आपके पास मोबाइल है तो फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो उसी सीट में इस तरह से मार्क कर लेना ताकि आप जब रिवाइज करो तो वो आसानी हो। तो आप क्या करना, सीट लगाना, बस आप ये लगभग 1 से 2 महीने में खत्म कर देना। परसेंटेज से स्टार्ट करना है ना, और ये आप टारगेट लेके चलना कि पर डे 4 लेक्चर कवर करना है। तो उसी हिसाब से, क्योंकि आपको 2 से ढाई मंथ में खत्म करना है, 2 से ढाई मंथ में, है ना, क्योंकि फिर हाफ मंथ आपको इस सेट को रिवाइज भी करना और पीवाईक्यू भी लगाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 मैक्स टू मैक्स ढाई मंथ में आपको ये खत्म कर देना। और जो मेरे रिपीटर भाई हैं मेरी तरह, ठीक है, उन्हें क्या करना है, रिपीटर वालों को या तो आप क्या कर लो, मैं आपने काफी कुछ कवर कर रखा, आप क्वालिफाई भी हो या कुछ भी हो, ठीक है, रिपीटर जो भी हो, मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ मैथ्स मैनिया का वो लेक्चर, 25-30 लेक्चर होंगे मैथ्स के लिए। उसमें मतलब मैराथन टाइप का 2-2 ढाई घंटे में एक सब्जेक्ट को खत्म कर दिया। तो जो भी मेरे रिपीटर भाई है वो मैथ्स मैनिया का चैनल फॉलो करे और वो अभी कर सकते हैं 1 मंथ तक, है ना। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो भी अभी एग्जाम में आ रहा है। साथ में भी अभी भी कर सकते हैं, मैथ्स मैनिया का लेक्चर लीजिए और पीवाईक्यू कवर कीजिए, है ना। बिगिनर को कुछ नहीं करना है, आदित्य रंजन का वीओडी बैच लेना है और उसी को पढ़ना है। और जो थोड़ा बिगिनर से बेहतर है, थोड़ा बहुत मैथ्स ऑब्वियसली पढ़ाई होगा, सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप क्या करो, बस सीट को लगाओ और जहां भी वो जो क्वेश्चन में डाउट हो वो आप उस लेक्चर से देख लो। आपको ये 2-2.5 मंथ में कवर करने हैं। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 15 से 20 दिन क्या करना है, इसी सीट को फिर से रिवाइज करना है और पीवाईक्यू का एक जो होता है 15 मिनट में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वो लगाना है। ठीक है, आरआरबी जेई मैथ्स का लगाना है, एएलपी का लगा लेना है, एलपी का तो काफी आसान होगा, एनटीपीसी का लगाना है, आरपीएफएसआई का लगाना है। ये सब आप क्या करना, क्वेश्चन लगाना, ठीक है, डेली 1 से ये करना है। इसके बाद लास्ट के 15-20 दिन, है ना। तो ये हो गया मैथ्स का दोस्तों। अब रीजनिंग में ऐसे तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे थोड़ा बहुत जानते ही है, जो जीरो है, एकदम जीरो, वो क्या करो, टॉपिक उठाओ, पीयूष वार्ष्णेय का वो लेक्चर देख लो कि अच्छा इस तरीके से बनता है और उस पे 20-25 क्वेश्चन लगा लो, है ना। किसी बुक से, आरआरबी रीजनिंग का भी बुक आती है, वहां से लगा लो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा लो 20-25 उस टॉपिक के, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और क्या करना, और ये जब हो जाए 2-4-5 टॉपिक, तो आप ये क्या करना, मैथ्स मेनिया का जो है 25 लेक्चर है, ठीक है, 25 लेक्चर। इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 25 लेक्चर है। ये आपको डेली एक देखना है ना, 15 या शायद 25 लेक्चर है, ये आपको डेली देखना है। मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर है दोस्तों, और ये तो आप आज से ही स्टार्ट कर लेना। ये आप पीयूष वार्ष्णेय का लेक्चर देखना, और बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, पीयूष वार्ष्णेय का लेक्चर देखना और उससे 20-25 क्वेश्चन करना, प्लस एक डेली ये मैथ्स मेनिया वाला 25 लेक्चर है, वो आप डेली देखना। मुश्किल से 10 या 15 मिनट का होगा दोस्तों, तो आप वो देखना, तो आप क्वेश्चन को लगाने सीख जाओगे, है ना। और जो मेरे रिपीटर भाई हैं वो भी मैथ्स मेनिया वाला देख रही और पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, तो लास्ट में करना है 1 मंथ में, है ना, लास्ट 1 मंथ में करना। तो आप बस मैथ्स मेनिया वाला लेक्चर देखिए और आपको रीजनिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए
अब देखते हैं साइंस में दोस्तों। अब देखो साइंस में जिसे कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, वो क्या करो, वो नीरज जागिंद को फॉलो करो, ठीक है। उन्हीं का लेक्चर देखो, उन्हीं का लेक्चर देखो। और एक बुक आती है आरआरबी जनरल साइंस की, ये जो मैं किया था आरआरबी जनरल साइंस, ये बुक ले लो और इससे डेली 100 क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, डेली 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एक टॉपिक कवर करो। अब ये नहीं कि नीरज जागिंद का एक दिन में एक ही लेक्चर देखना है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत तगड़े लेवल का, ऊपर से आप बिगिनर हो, है ना, तो आपका कंपटीशन यहाँ रिपीटर से भी है और सेट लिमिटेड है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप नीरज जागिंद का जितना ज्यादा ज्यादा एक दिन में लेक्चर कवर करो, है ना, एकदम मस्ट है, लेक्चर कवर करो। और 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री लगा लो। इसी तरह लगभग एक सब्जेक्ट के इसमें 2000 क्वेश्चन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। तो अगर आप 100 क्वेश्चन फिजिक्स और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाते हो, 1 घंटा लो टाइमर और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाओ। थोड़ा बहुत प्लस भी हो जाए टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 घंटे में 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो, तो आपका ये 2-2.5 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 20 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा लगा लोगे। और यहाँ से आप पढ़ ही रहे हो, यहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर बायो पढ़ोगे, फिर क्या करोगे, 20 दिन बाद क्या करोगे, फिर बायो लगाना शुरू करोगे, 100 क्वेश्चन पर डे, है ना, 100 क्वेश्चन पर डे लगाना शुरू करोगे बायो। और इधर इधर रिवीजन में रखना, अगर इधर खत्म हो गया होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिवीजन में रखना। ये मेरा था एकदम जीरो वाले बच्चे के लिए, पूरा बिगनर। अब जो थोड़े बहुत जिसने पढ़ रखा है साइंस को, तो उसे क्या करना है, उसे बिल्कुल मेरी तरह परमार का फैटमैन का बुक लेना है, उसे पढ़ना है, ठीक है, उसे पढ़ना है। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो FRB होगा बैच यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें लिखना है FRB फिजिक्स, FRB केमिस्ट्री, तो वो आप देखो। और अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तब बता रहा हूँ, FRB लेक्चर देखो और ये परमार की बुक रीड करो, है ना। मैं बस वही किया था, परमार की बुक रीड किया, मैं कोई लेक्चर नहीं देखा। तो परमार सर की बुक रीड करो और ये जनरल अवेयरनेस वाली सेम, जनरल साइंस वाली सेम बुक आप डेली 100 क्वेश्चन लगाओ, जो मॉडरेट लेवल। और जो रिपीटर है मेरे, उसने तो ये बुक लगा ही रखी है ना, तो उसे कुछ नहीं करना है। उसे क्या करना है, उसे बस PYQ की एक सेट डेली लगाते रहनी है ना। ये मेरे साइंस के लिए होगा। और बच गया मेरा अब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना, 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अपने को 85 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। 15 ये आगे तो अच्छे नहीं आए तो कोई बात नहीं, और ये 15 में से 5-6 तो अपने करंट के रहेंगे, और ज्यादा एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो 10-12 भी दे देते हैं ना। तो 5-6 अपने करंट के। तो करंट अपने को क्या करना है, लास्ट 8 मंथ का स्पीडी निकालना है, स्पीडी लेनी है अपने आप को। ये कुछ नहीं, ये लास्ट मंथ करना है। अगर मेरा नवंबर में एग्जाम है तो 1 नवंबर को अपनों को स्पीडी लानी है, 2 नवंबर को, ताकि अक्टूबर तक का कवर हो जाए, है ना। और ये 1 मंथ में डेली 2 पेज पढ़ना है, डेली 2 पेज, शुरू से लास्ट तक, फिर शुरू से लास्ट, फिर लास्ट से शुरू, इस तरीके से मेरे को पढ़ते रहना है, डेली 2 पेज, है ना। और कुछ नहीं करना है, आना होगा तो उसी में से आ जाएगा। तो ये अपने को लास्ट 1 मंथ में करना है। और पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में मैं पढ़ा दूंगा, है ना। अगर आपको अपने से पढ़ना है तो इन सारे टॉपिक को, अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ा दूं तो 1 या 2 लेक्चर में पूरी पॉलिटी, वो भी ट्रिक व्रिक के साथ आपको याद करवा दूं, सारा आर्टिकल याद करवा सकता हूं, ठीक है। तो सारा प्रियम्बल आर्टिकल सब याद करवा सकता हूं ट्रिक से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपको करवा दूंगा। तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, क्या क्या किससे करना है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। आप इस हिसाब से टारगेट सेट करो वीकली का, या आप सोच लो कि मुझे इतना करना है, ठीक है, इतना करना है। जैसे आप कर लो कि 1 वीक में मुझे इन दोनों चैप्टर को करना है, तो मतलब उस तरह से टारगेट सेट करो कि आप उसे कंप्लीट कर पाओ, है ना। और आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 100 की एक बात, आपको 10+ आवर्स देने पड़ेंगे अगर आप बिगनर हो या आप मॉडरेट हो। तो रिपीटर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना होगा, है ना। और अब मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की। टेक्निकल में आप क्या करोगे, तो टेक्निकल में जो भी बिगनर, जो भी मतलब रिपीटर या बिगनर, ठीक है, कुछ भी हो, तो मेरी PYQ सीरीज चलती है, PYQ सीरीज, तो इसको आप फॉलो करो।
डेली। ये आप मतलब मान लो शाम में आप पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके रात में सोने आए, या सुबह मतलब हाँ वही रात में, तो आप क्या करो, ये मुश्किल से आधे घंटे का मैं लेक्चर बनाता हूँ, तो उसको 1.25 या 1.5 पे आप स्पीड अप करके 20 मिनट में आप 20 मिनट में आप खत्म कर सकते हो ना। मैं ज्यादा बनाता भी नहीं हूँ आप लोगों के लिए, तो आप ये फॉलो करो। इससे क्या होंगे कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन होता रहेगा सारा, कि अच्छा ये दिस एंड डेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और जो अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप नई चीज को जानते रहोगे, है ना, आप नई चीज को जान, यहीं से आप कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना या उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो ये आप डे एंड में कर सकते हो, है ना। डे पहली बात। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, ये इसमें तो मैं पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, क्या मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, थ्योरी रिवीजन सीरीज, ठीक है। इसमें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा थ्योरी को, ठीक है, और काफी कम मतलब 2 या 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में एक पूरा टॉपिक करवा दूंगा, मतलब 1 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट खत्म करवा दूंगा। तो ये रिवीजन सीरीज होगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे रिपीटर बच्चों के लिए, रिपीटर और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रखे मॉडरेट वाले। हाँ, अब जो बिगिनर है हमारे उनके लिए क्या, तो बिगिनर क्या करना कि ऋषभ सर का फाउंडेशन कोर्स ले लेना, ठीक है, ऋषभ सर का फाउंडेशन ले लेना, और वहां से अगर फिर आपको टाइम मिले तो आप ये कवर करना, मतलब 1 लेक्चर डेली देख लेना, है ना। वैसे ध्यान रखना दोस्तों कि आपका पूरी तरह से फोकस, जो भी मेरे बिगिनर भाई है, आपका पूरी तरह से फोकस नॉन टेक पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर यही एग्जाम नहीं निकालते हो तो ये निकाल के क्या करोगे, और आपको फिर 2 मंथ मिलेंगे इस एग्जाम के बाद, तो वहां पे आप कवर कर सकते हो, है ना, आप इजीली कर लोगे। और ऑब्वियसली आपने बीटेक किया होगा या डिप्लोमा किया होगा तो आपने टेक्निकल पढ़ाई होगा, तो आप वॉक कर सकते हो, ठीक है। और वो एग्जाम आसान ही होता है, CBT 1 ही टफ होगा। तो ये मैं बिगिनर को कहना चाहता हूं कि आप अपना पूरी, या जिनका CBT 1 नहीं क्वालिफाई हुआ उनको कहना चाहता हूं कि आप अपना पूरी फोकस नॉन टेक पे ही रखें, क्योंकि नॉन टेक ही हमें मतलब CBT 1 ही नहीं निकलेगा तो CBT 2 क्या ही करेंगे पढ़ के, ना। तो ये आप करो, और आप ऋषभ सर का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो अभी ये बाद में। और हाँ, जो रिपीटर है या जो थोड़ा बहुत मार्क्स रह गए थे CBT 1 में, वो टेक्निकल को साथ लेके चले, है ना, तो उनका अन एग्जाम भी, मतलब अदर एग्जाम भी कवर होगा। तो उसमें मेरा PYQ सीरीज मस्ट फॉलो करे, मस्ट है ये, तो मस्ट है। मैं इसीलिए ये किया हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं नहीं चाहता कि और भी मेरे साथियों को दिक्कत हो। तो ये PYQ सीरीज इसीलिए है कि इससे बच्चों का डेली रिवीजन होता रहे, डिस्कशन होता रहे। और ये मैं थ्योरी रिवीजन सीरीज चलाऊंगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे थ्योरी को, तो ये भी आप फॉलो कीजिए, है ना। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। आपको क्या क्या करना है, आपको डे एंड में क्या क्या करना है, मैंने बताया कौन कौन सा लेक्चर देखना। एक लेक्चर आपको देखनी थी, एक लेक्चर आपको मेरी देखनी है PYQ सीरीज वाली, है ना, और डेली, और एक चलाऊंगा थ्योरी रिवीजन सीरीज, है ना, ये आपको डेली देखनी है दोनों। और क्या बताया हूँ, और बताया हूँ मैथ्स मेनिया का रीजनिंग, ये आपको डेली देखनी है ना। ये 3 लेक्चर आप डेली देखो, ठीक है दोस्तों। यही है हमारी स्ट्रेटेजी। आप इससे पूरी तरह से अटैच हो जाए, और आप कोशिश करें कि 2 से 2.5 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो, ताकि फिर आप इसे फिर से आप 15 या 20 दिन में इन चीजों को फिर से रिवाइज कर सको, और इसके साथ ही PYQ लगा सको टेक्स्ट बुक से, हर एक टॉपिक, साइंस की, मैथ्स की और रीजनिंग की सेक्शनल वाइज में, है ना। और बाकी आप वीकली में फिर आप मॉक लगाओगे, उस तरीके से आप चलो। फुल मॉक लगाना उतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है। मैंने भी खुद ही फुल मॉक को उतना नहीं लगाया है, 5 या 6 लगाया हूँ, है ना। तो ये आप अगर सेक्शनल वाले फॉलो करोगे, और लास्ट में जब एग्जाम के 15-20 दिन बचेंगे तो आप फुल मॉक लगाते रहना, 10 या 15 दिन लगातार लगा लेना, 10-15 फुल मॉक, उससे आपका काम हो जाएगा। हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे अभी 1 मंथ बाद, हम फिर इस स्ट्रेटेजी पे देखेंगे कि किसने कितना किया है ना। आप कमेंट में हमें बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अभी से ही आप लग जाओ जिन्हें भी एग्जाम क्रैक करना है। धन्यवाद दोस्तों।